Hello everyone, welcome to Neha Academy. Now let us see what all measures we can take to overcome the problem discussed. तो problem हमने कौन सा देखा था? एक ही problem था, वो है overpopulation. So what measures we can take to overcome the problem of कौन सा problem? Population. बाकी तो हमने strategies देखे थे कि what all strategies are there जो गवर्नमेंट ने लिए हैं, जो हमें पता होनी चाहिए, right? So from the problem point of view क्या क्या measures हम ले सकते हैं so as to get to a solution. The first being education. एजुकेशन होना इन सारे कंसेप्ट्स के बेसिस पे बहुत जरूरी है. एजुकेशन मतलब वी हैव टू मेक पीपल अवेयर द एडवांटेजेस ऑफ स्मॉल फैमिली, राइट? एजुकेशन में क्या आएगा? हमें लोगों को अवेयर करना है अबाउट व्हाट एडवांटेजेस ऑफ स्मॉल फैमिली, राइट? इसमें किसको इनिशिएटिव लेने हम बोल सकते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा? द मास मीडिया है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है. तो ये लोग अगर इनिशिएटिव ले तो ये हम बहुत अच्छे से एडवांटेजेस पोर्ट्रे कर सकते हैं. गवर्नमेंट ने भी इनिशिएटिव्स लिए हैं. स्लोगन्स लाइक हम दो हमारे दो, ये बहुत ही फेमस स्लोगन है जो बहुत पहले से चलते आ रहा है. इस स्लोगन पे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं लिटरली. सो दिस स्लोगन इज इम्पोर्टेंट दैट दिस इज, ये कहाँ से पोर्ट्रे होगा? थ्रू एजुकेशन ओनली, राइट? सो एजुकेशन इज वेरी वेरी एसेंशियल टू गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम. नेक्स्ट इज मैरिजेबल एज. पहले के टाइम में जो मैरिजेबल एज था वो फिक्स्ड नहीं था. एट वेरी अर्ली एज मैरिज हो जाते थे. उस टाइम में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का ग्रोथ भी अच्छे से नहीं हुआ रहता है, प्यूबर्टी भी नहीं हुआ रहता है. सो मेनी प्रॉब्लम्स कैन अराइज. सो गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या था? मैरिजेबल एज एक फिक्स कर देना, और अगर उससे पहले शादी हो जाती है तो स्ट्रिक्ट एक्शंस कैन बी टेकन. सो मैरिजेबल एज में क्या हो जाता है? एक बेसिक मैच्योरिटी भी रहती है उन इंडिविजुअल्स में, एंड दे कैन बी अवेयर ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो, चाहे बर्थ कंट्रोल मेजर्स हो, ये सब उनको पता होगा. ये सोच से कि मैरिजेबल एज फिक्स कर दी है. सो फॉर फीमेल्स it is 18 years and for males it is 21 years. Why this difference? The difference is because females में maturity, puberty जल्दी आती है. So reproductive organ point of view वो बहुत जल्दी mature हो जाते हैं compared to males. So the marriageable age में difference है. ये marriageable age पे भी question आए हुए हैं. Okay, so it is 18 for females and 21 for males. Next is what? और क्या कर सकते हैं हम? We can give incentives. We can give incentives to the couple who is going for having only 2 kids or 1 kid, या फिर 1-2 बच्चे होने के बाद कोई परमानेंट या टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में क्या होता है? टर्मिनेशन मेथड में वैसेक्टॉमी, ट्यूबेक्टॉमी, कि और बच्चे होंगे ही नहीं एनी टाइम इन फ्यूचर. सो गवर्नमेंट गिव्स इंसेंटिव्स. गवर्नमेंट उनको रिवॉर्ड के तौर पे थोड़े पैसे देती है टू शो एप्रिसिएशन कि यू हैव टेकन अ बिग इनिशिएटिव टू गेट रिड ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन. सो इंसेंटिव्स आर गिवन एंड और भी बढ़ाने चाहिए. लाइक एक फीमेल गर्ल चाइल्ड होती है किसी कपल को, एंड देन दे गो फॉर these terminative procedures of birth control, then they are given an amount by the government showing appreciation that only a single girl child that way, and then you don't want to have kids ahead. So that's a very big achievement, a big initiative taken by the couple जिसको government भी appreciate करती है. So things like that have to be done on a larger scale to get rid of what
population. Okay, so incentives are given and should be given at a greater scale. तो बिगर स्केल पे दिया तो फिर और और अवेयरनेस हो जाएगा, अकॉर्डिंगली अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, ये अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. एंड लास्ट इज फैमिली प्लानिंग. सो फैमिली प्लानिंग वाला जो प्रोग्राम है वो फर्स्ट टाइम अपने कंट्री में, इंडिया में इनिशिएट हुआ था. इट वाज इनिशिएटेड फर्स्ट टाइम. कौन से कंट्री ने इनिशिएट किया था? इंडिया ने ही. इन द ईयर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम बोल के इन द ईयर 1951. इसमें नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम was initiated in which year? Because in India, initiate India में हुआ था in the year 1951. इसमें क्वेश्चन आया हुआ है. So क्यों चाहिए फैमिली प्लानिंग? Why to have family planning? To prevent, or prevent से अच्छा word है to avoid unwanted pregnancy. To have gap between two pregnancies. Right, gap means और दो consecutive pregnancies है उनमें spacing होना चाहिए. Right, ideally the spacing is of what 3 years. 3 साल का गैप होना चाहिए दो बच्चों के बीच में. अनवांटेड प्रेगनेंसीज हम अवॉइड कर सकते हैं, जो वांटेड प्रेगनेंसीज है उन पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं. सो इसीलिए ये फैमिली प्रोग्राम जो है, प्लानिंग प्रोग्राम इनिशिएट हुआ है. ओके, इसका और एक नाम है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का रिप्रोडक्टिव केयर लाइक ऑफ चिल्ड्रन. उसके लिए ये इनिशिएटिव, ये प्रोग्राम किया हुआ. सो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है is also referred as reproductive and child health care programs. Okay, so basically क्या क्या measures हम ले सकते हैं? तो we can take 4 measures to control the biggest problem, that is overpopulation. पहला है education. So basic awareness हो, advantages हो small family के, slogans है जो media, educational institute उसको ये इसका प्रचार कर सकते हैं. So education is essential. मैरिजेबल एज की वजह से बहुत यूजफुल है कि और ओवर पॉपुलेशन ना हो, बिकॉज मेच्योरिटी लेवल अटेन हो जाती है. राइट, फीमेल्स के लिए 18 इयर्स है, मेल्स के लिए 21 इयर्स. इंसेंटिव्स देने चाहिए, दिए भी जा रहे हैं अभी भी करेंटली, और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देने चाहिए, सो दैट मोर ऑफ अवेयरनेस इज क्रिएटेड. फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का ईयर इंडिया में कब इनिशिएट हुआ, क्यों होता है फैमिली प्लानिंग, राइट, अलग अलग नाम under which these initiatives are carried, ये सब हमें पता होना चाहिए. So in totality ये सब करके we can have an initiative to control the problem of overpopulation. Now we'll see the next topic, that is human population growth. इसमें we'll get introduced to certain terms related to population like birth rate, death rate. ये सब हमें in short देखना है, because this also comes under the heading of this chapter, that is reproductive health. Okay, so population growth जो है it is measured as, okay, heading क्या है? Human population growth. Okay,
population growth is measured as annual average growth. Okay, and इसको कैलकुलेट करने there's a formula. annual average growth कैसे कैलकुलेट करते हैं? It is P2 minus P1 upon P1 into N overall multiplied by 100, where P2 is what? The population size in current census. P1 is the population size in previous census. N is the number of years between two census. Okay, so ये जो calculation है, this is going to give you the annual average growth rate. अब census क्या है? Like what is census? Census is the very important official counting of individuals, official counting of individuals in the first 4 months. First 4 months of the first year of every decade. Confused नहीं होना है, वापस देखते हैं. It is the official counting of individuals in first 4 months of the first year of a decade. Decade मतलब 10 साल. तो 10 साल में जो पहला साल है उसमें फर्स्ट 4 मंथ्स मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 4 महीनों में जो ऑफिशियल काउंटिंग होती है, दैट इज टर्म्ड एज व्हाट? द सेंसस. सेंसस रिपोर्ट बनता है ऑफिशियल, ऑन पेपर होता है सेंसस रिपोर्ट. ओके, सो इस बेसिस पे, इस न्यूमेरिकल फॉर्मूला से हमें मिलेगा एनुअल एवरेज ग्रोथ. ओके, फॉर एग्जांपल 2011 के सेंसस रिपोर्ट में सारी चीजें ये कैलकुलेट करके देखा गया था. द ग्रोथ रेट वाज लेस देन 2%. ग्रोथ रेट लेस देन 2% था. मीन्स एवरी 1000 इंडिविजुअल्स ग्रोथ कितनी थी? ओनली 20 individuals की. Okay, so that's the example to show annual average growth rate calculate होके कैसे put forth होता है. Now this annual average growth rate depends upon certain factors. Okay, so what are those factors it depends on? कौन से factors है? They are the fertility rate, right? Birth rate, death rate, sex ratio, and migration. Okay, तो ये सारे फैक्टर्स पे दिस एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट इज डिपेंडेंट. सो इनमें से कुछ फैक्टर्स हम देखेंगे इन शॉर्ट. द फर्स्ट बी fertility rate. So what is fertility rate? The ability of the reproductively active individuals to
produce babies is the fertility rate. अब इसमें दो concepts आएंगे. The first concept coming under this is what? The birth rate. Produce babies means what? It's going to result in what? Births of individuals. So what is birth rate? The total number of birds upon what? The number of population into 100. Okay? ये generalize हुआ. ये the number of individuals born. जितने पैदा हुए divided by what? The population into 100. अब इसी से similar एक rate है, that is the crude birth rate. क्या है? Crude birth rate. So crude birth rate थोड़ा सा specific हो जाएगा. ये क्या है? Generalize है. Number of births divided by the population known into 100, क्योंकि वो परसेंटेज में आएगा. तो नेक्स्ट क्या है? उसी से सिमिलर क्रूड बर्थ रेट. जैसे मैंने बोला ये स्पेसिफिक है. ये क्या है? नंबर ऑफ बर्थ्स इन अ ईयर. दिस इज ऑल्सो इन अ ईयर. ओके, ये भी इन अ ईयर, एक ईयर की ही बात हो रही है. Number of births in a year per 1000 individual. ये क्या था? ये जनरलाइज था, बट इसमें स्पेसिफिकेशन है per 1000 individuals कितने हैं नंबर ऑफ बर्ड्स. ये हो जाएगा क्रूड बर्थ रेट. ओके, सिमिलरली मॉर्टेलिटी है, दैट इज डेथ रेट. डेथ रेट क्या होगा? Total number of deaths in a year by what? The number of population, the individuals. And इसी से similar क्या है? The crude death rate. Crude death rate क्या होगा? Number of deaths in a year per 1000 individuals. Okay, so per 1000 की अगर बात आई तो the birth rate हो चाहे death rate हो, उसके पहले क्या initial यूज करना है? It is the crude birth rate or crude death rate. Okay, so ये सारी terms essential है to have an overview related to what? Population. Okay, और एक कंसेप्ट है जो हमें समझना है रिलेटेड टू पॉपुलेशन, दैट इज रिप्लेसमेंट लेवल. सो लेट अस सी रिप्लेसमेंट लेवल. इंग्लिश मीनिंग क्या है रिप्लेसमेंट का? टू रिप्लेस मीन्स व्हाट? टू टेक प्लेस ऑफ. ओके, सो हियर फ्रॉम द पॉपुलेशन ग्रोथ कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू, रिप्लेसमेंट लेवल क्या है? द नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ कपल मस्ट प्रोड्यूस. द नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ कपल मस्ट प्रोड्यूस टू रिप्लेस देमसेल्व्स. क्या है रिप्लेसमेंट लेवल? वेरी इंपॉर्टेंट. RL इसका शॉर्ट फॉर्म भी कभी मेंशन होता है. नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ कपल मस्ट प्रोड्यूस टू replace themselves. And why is it done? To maintain zero growth level. Very important. मतलब एक कपल ने कितने बच्चे पैदा करने चाहिए to replace themselves? The couple is what? They are two in number. So ideally how many kids they should reproduce?
2 to maintain what? Zero growth level. अब zero growth level maintain होना means what? This is also a measure to control what? Overpopulation. Okay? So replacement level is, तो ये हुआ basic concept. Now let's see the actual scenario. So replacement level is slightly higher than 2.0. Why? थोड़ा सा higher क्यों है? Because children die before attaining reproductive age. Okay? So ये क्या है? ये generalized चीज है कि there are genetic disorders, there are many issues which can be correlated, making what? Chances for the kids to die before attaining reproductive age, before attaining puberty. तो उससे पहले ही अगर डेथ हो गया, इसीलिए टू बी ऑन अ सेफर साइड क्या है, ये थोड़ा सा स्लाइटली हायर रेंज पे है. मतलब आइडियली क्या है? 2 बच्चे होने चाहिए. सो कभी 2 के अलावा 3 भी हो सकते हैं. द रीजन बीइंग दिस. ओके, सो अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज के दोनों में कंपैरिजन देखें, सो इन डेवलप्ड कंट्रीज replacement level is 2.1 around, it's a range developed में, and developing countries में ज्यादा है replacement level, comparatively it is 2.7, right? And the same reason, death at immature age. See, developing है ना, तो इतने facilities भी available नहीं होंगे compared to the developed countries. So to be on a safer side, the replacement level compared to this थोड़ा ज़्यादा ही होगा. Okay? Replacement level का concept समझना बहुत ज़रूरी है. इस पे questions आते हैं related to developed and developing, और how many children should be reproduced to maintain zero growth level. तो कपल एक है तो means 2 in number. So बच्चे भी कितने पैदा होने चाहिए to maintain zero growth level? 2. Okay. So और 1-2 points है, like study of population के लिए एक term है. बस हम population की ही बात कर रहे हैं, so you should know the study also. So study of population is called as demography. Study of population is called as demography, and World Population Day is celebrated on the 11th of July. Okay, World Population Day भी celebrate होता है at the 11th of July. So that was all about the concepts related to human population growth. Next session we will see methods of contraception. So please do like and subscribe. You can also connect with me on Facebook and Instagram. The link is given below and in the description. For personalized attention, you can also enroll in Neha Academy. So let's get connected.